रामानंद जो संप्रदाय है उसका अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहाँ पर क्यों है, वहाँ पर और दूसरे लोग क्यों हैं? फिर ये लोग हटें और हट करके रामानंद संप्रदाय को सौंपें, प्रतिष्ठा के पहले सौंप दें, रामानंद संप्रदाय के लोग ही वहाँ प्रतिष्ठा करेंगे, हमें मंजूर है। हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 550 सालों के बाद हिंदू समाज के लिए ये गर्व का मौका आया है। 550 साल की लड़ाई के बाद आखिर अयोध्या सज रही है। एक बार फिर देश में दूसरी दीपावली मनाने का अवसर लोगों को मिला है। लेकिन जो एक बात खटकती है, सोचने को मजबूर करती है कि इस मंदिर का निर्माण कौन करवा रहा है। सभी जानते हैं कि मंदिर निर्माण का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है और इसमें लगने वाला पैसा हर एक भारतीय का है, जो लोगों ने चंदे के रूप में दिया था। चंदा देने में बीजेपी भी थी, आरएसएस भी था, कांग्रेस भी थी, सपा भी थी, बसपा भी थी और वो तमाम राजनीतिक दल, संगठन, जातिगत संगठन, कई धर्म, कई समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लगभग सभी लोग शामिल थे। लेकिन इस मंदिर निर्माण का जो फायदा है वो एक विशेष दल उठा रहा है। या खुलकर यूं कहूं कि इस मंदिर निर्माण का जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मंदिर निर्माण पूरा होने से पहले ही उद्घाटन किया जा रहा है। शंकराचार्य ने इस चीज को लेकर अपना विरोध भी दर्ज किया है। उनका कहना है कि चारों में से एक भी शंकराचार्य इस पूजा में उपस्थित नहीं होंगे, प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित नहीं होंगे। इसका कारण उन्होंने बताया है मंदिर निर्माण का पूरा ना होना। उनका ऐसा कहना है कि इससे पहले जब भी रामलला की मूर्ति को वहां रखा गया वो विषम परिस्थितियों में रखा गया, रात को 12 बजे रखा गया। लेकिन इस बार जब हमारे पास पूरा समय है, पूरा मौका है, तो क्यों हम लोग जल्दीबाजी में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं? क्यों हम लोग मंदिर को पूरा नहीं बनने दे रहे हैं? एक राजनीतिक दल जिसकी मौजूदा सरकार में सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आया कि मंदिर का निर्माण होगा, वो इस मंदिर के जरिए राजनीति करना चाहता है। ऐसा मानना है, ऐसा कहना है शंकराचार्यों का। शंकराचार्य ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, आप सुनिए और सोचिए कि उनकी बात कहां तक सही है। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। देखो, किसी समय 22 दिसंबर की रात को वहाँ पर मूर्तियाँ रख दी गई थी। वो एक परिस्थिति थी कि रात को 12 बजे जा करके घुस करके रख दिया रामचंद्र दास परमहंस आदि लोगों ने, उस समय के जो वहाँ के कलेक्टर थे नैयर साहब के सहयोग से। और उसके बाद 1992 में ढांचा ढाया गया। उस समय कोई मुहूर्त थोड़े देखा जा रहा था। उस समय जैसी परिस्थिति थी उसी में आनन फानन में तंबू तान करके भगवान की मूर्ति गायब हो गई थी। उसको फिर उनके राजा साहब के घर से उनके दादी जी की मूर्ति मांग करके उसको ला करके रख दिया गया। उसकी पूजा होती रही। किसी ने प्रश्न उठाया? किसी शंकराचार्य ने नहीं प्रश्न उठाया कि भाई ये क्यों किया जा रहा है, मुहूर्त नहीं है। क्योंकि उस समय परिस्थिति थी। लेकिन आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमको जरूरी हो गया कि आज 22 तारीख को ही कर दें। आज तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है, तो ये हम कैसे स्वीकार कर लें? ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है?
हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हम स्वयं चलना चाहेंगे और अपनी जनता को भी चलाना चाहेंगे, क्योंकि हमको धर्मशास्त्र से पुण्य पाप का बोध होता है। राम हैं ये किसने हमको बताया? हमारे धर्मशास्त्र ने हमको बताया। राम की पूजा करने से तुम कृतकृत्य होोगे, ये किसने हमको बताया? ये राम ने हमको बताया। इसलिए उसी शास्त्र से, जिस शास्त्र से हमने राम को जाना, उसी शास्त्र से उनकी प्रतिष्ठा की विधि भी हम जानते हैं और उसी अनुसार हम करना हमारी बाध्यता है। तो इसीलिए कोई भी शंकराचार्य, 4 शंकराचार्यों में से वहाँ नहीं जा रहा है। अब जब ये बात सार्वजनिक हुई है, तो अब इसको काउंटर करने के लिए वो ये चंपत राय जी कह रहे हैं कि शंकराचार्यों की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो रामानंदा संप्रदाय के लोगों का स्थान है। तो सवाल ये है कि रामानंद जो संप्रदाय है, उसका अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहाँ पर क्यों है, ये हमको बताएं। फिर वहाँ नृपेंद्र मिश्रा क्यों है, फिर वहाँ पर वो राजा साहब क्यों हैं, फिर वहाँ पर वो चौपाल क्यों है जो भाजपा का पटना का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है, वहाँ पर और दूसरे लोग क्यों हैं? फिर ये लोग हटें और हट करके रामानंद संप्रदाय को सौंपें, प्रतिष्ठा के पहले सौंप दें। रामानंद संप्रदाय के लोग ही वहाँ प्रतिष्ठा करेंगे, हमें मंजूर है। ट्रस्ट में सारे लोग त्यागपत्र दें। रामानंद संप्रदाय के जो साधु महात्मा हैं, रामानंद संप्रदाय के जो आचार्य हैं, उनको ट्रस्ट को जिम्मेदारी सौंपी जाए और वो लोग प्रतिष्ठा करें। हम स्वागत करेंगे चंपत राय जी की इस बात का, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें दिक्कत इस बात की है कि साधु संतों को हटा करके ये कार्यकर्ता लोग वहाँ पर बैठे हैं और साधु संतों में भेद डालने की बात कर रहे हैं। जब चंदा ले रहे थे उस समय क्यों नहीं ये घोषित किया कि ये रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, रामानंद संप्रदाय के लोग देते? उस समय तो आपने पूरे देश के सनातन धर्मियों से लिया, उस समय हम लोगों से भी चंदा लिया। जब शंकराचार्य जी का मंदिर नहीं है तो शंकराचार्य से चंदा क्यों स्वीकार किया आपने? उस समय ये स्पष्टता क्यों नहीं की? आपने पूरे देश से, हर हिंदुस्तानी से, हर राम भक्त से, वो किसी भी संप्रदाय का हो, उससे चंदा लिया और उस चंदे के ऊपर आप ट्रस्टी बन करके बैठे और बैठने के बाद आप कह रहे हैं कि ये रामानंद संप्रदाय का मंदिर है। ये अनैतिक है। और अगर आप ये कह रहे हैं, हमको बड़ी प्रसन्नता है। बिल्कुल सही, रामानंद संप्रदाय हमारा है। इसलिए चंपत राय जी, अगर आप में थोड़ी भी नैतिकता बची हुई है तो त्यागपत्र दीजिए और रामानंद संप्रदाय के साधुओं को ट्रस्ट सौंपिए। हम बहुत खुश होंगे, आपका भी धन्यवाद करेंगे और रामानंद संप्रदाय के लोग तो उनका तो है ही है, कोई बात ही नहीं है। ये जो मंदिर है, एक तरफ आप कहते हो कि राष्ट्र मंदिर बन रहा है, आप ही के शब्द हैं, वक्तव्य वीडियो कहीं चैनल पर खोजना पड़ेगा कि ये राष्ट्र का मंदिर बन रहा है, और एक तरफ आप कहते हो कि केवल रामानंद संप्रदाय का मंदिर है। कहाँ गई हृदय की विशालता? क्या राम जी के इस मंदिर में, जिसके लिए 500 सालों तक सबने संघर्ष किया है, जिसके लिए शंकराचार्य जी ने पैरोकारी की है, आप तो आए नहीं कोर्ट में लड़ने के लिए, और अब आप वहाँ पर बैठ कर के इस तरह से भेदभाव, सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर भेदभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये गलत है। ये मंदिर समस्त सनातन धर्मियों का है, ये मंदिर समस्त हिंदुओं का है। और अगर नहीं है, आपकी बात हम मानने के लिए तैयार हैं कि चलो रामानंद संप्रदाय का है, तो तुरंत ये ट्रस्ट के जितने लोग हैं त्यागपत्र दें आपके सहित, और रामानंद संप्रदाय के जो आचार्य हों और उनके जो साधु संत हों, विशेष करके निर्मोही अखाड़ा ही वहाँ पर पहले पूजा करता रहा है, तो उसको पूजा का अधिकार दीजिए। आप अलग से पुजारी क्यों भर्ती कर रहे हैं? फिर निर्मोही अखाड़ा सैकड़ों वर्षों से वहाँ पूजा करता रहा, आपने उसको हटा दिया है और हटा करके आप नए पुजारी ट्रेनिंग करवा करके उनकी भर्ती कर रहे हैं, और कहते हैं कि ब्राह्मण नहीं होगा तो क्षत्रिय नहीं होगा तो शूद्र नहीं होगा। आप निर्मोही अखाड़े को पूजा सौंपिए, व्यवस्था रामानंद संप्रदाय को सौंपिए, हमको स्वीकार है। 4 शंकराचार्यों को हम समझते हैं, हमारा अनुमान है कि उनको प्रसन्नता होगी, लेकिन कृपा करके इतने बड़े काम में इतनी छोटी बात मत कहिए। शंकराचार्य का ये बयान
हमें एक चीज सोचने पर मजबूर करता है। चंदा सभी ने दिया, फैसला कोर्ट ने दिया, फिर एक संगठन इसका लाभ क्यों उठा रहा है? मंदिर निर्माण के लिए 550 सालों से जिन लोगों ने बलिदान दिए, कुर्बानियां दी, आखिर उन लोगों को तजीहत क्यों नहीं दी जा रही? उनकी जगह बाकी लोगों को मंच पर क्यों बैठाया जा रहा है? मंदिर निर्माण कमेटी के सचिव चंपत राय जी ने कहा कि शंकराचार्य के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उनका मंदिर नहीं है, ये मंदिर रामानंदियों का है। इसके बदले में शंकराचार्य ने भी कहा कि अगर मंदिर रामानंदियों का है तो ट्रस्ट वहां क्या कर रहा है, कमेटी वहां क्या कर रही है? आप लोग इस्तीफा दीजिए, मंदिर को रामानंद संप्रदाय को सौंपिए, वो लोग मंदिर को चला लेंगे। और जो पूजा हमेशा से निर्मोही अखाड़ा करते हुए आया है, पूजा का अधिकार उन्हीं को मिलना चाहिए। आप क्यों एक दूसरे व्यक्ति को पुजारी घोषित कर रहे हैं? आप कौन होते हैं ट्रस्ट बनाकर मंदिर में पूजा का अधिकार देने वाले? सदियों से टेंट में बैठे हुए रामलला की पूजा निर्मोही अखाड़ा करता हुआ आ रहा है, तो इस भव्य राम मंदिर में निर्मोही अखाड़े को इस अधिकार से वंचित क्यों रखा जा रहा है? इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर बताइए। टीम आशा लक्ष्य की तरफ से आप सभी प्रदेश व देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा लक्ष्य लेकर के आया है नए साल का विशेष तोहफा।